बिल्कुल। राजीव सर देखिए, आपने विवेक जी को भी सुना और सुना आपने, मैं एक और प्रतिक्रिया कुछ दिखाता हूँ, प्रतिक्रिया थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बार बार। ये होता है कि जो मंदिर के दर्शन तक के लिए नहीं गए, जिन्होंने राम का विरोध किया, तमाम बातें, एक प्रतिक्रिया है, आप इसको देखिएगा, ये प्रतिक्रिया जरूर, क्योंकि इसमें भी वही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल बोल रहे, इन लोगों की भगवान में कोई आस्था नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते, इन्हें भगवान से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये राम को भगवान ही नहीं मानते। अगर ये राम को भगवान मानते तो ये चोरी नहीं करते, चढ़ावे की चोरी नहीं करते, क्योंकि इनके मन में डर होता कि राम भगवान है, अगर हम चोरी करेंगे तो पाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इनको डर लगता ना, इन्हें कोई डर नहीं है। ये तो राम को पत्थर की मूर्ति मानते हैं और खूब जम के, इनको भगवान राम की जरूरत, राम के नाम की जरूरत केवल और केवल वोट लेने के लिए और पैसे के लिए इनको जरूरत है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। 2.5 साल हो गए मंदिर बने हुए, अभी तक अमित शाह एक बार भी दर्शन करने नहीं गए भगवान राम का, जबकि पिछले 2.5 साल में वो 42 बार भगवान राम का और राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषणों के अंदर और अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे, लेकिन राम का दर्शन करने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास। तो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के भावना आहत हुई है और ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हर सनातनी को, हर हिंदू को आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको। ये एक और छोटा सा 20 सेकंड का, ये भी सुन लीजिए, मैं करता हूं। बड़े लोग, बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये क्यों बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है बड़े मगर? राजवीर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा कुछ, बहुत पूरी ट्रेल। ये संजीव जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दो। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि बड़े मगरमच्छों को कौन बचा रहा है, तो बड़े मगरमच्छ हो, छोटे मगरमच्छ हो, मगरमच्छ पकड़ने का एक्सपीरियंस मोदी जी के अलावा किसी को नहीं है। ये आप देख लीजिए, क्योंकि मोदी जी तो बचपन में मगरमच्छ को पकड़ लाते थे। तो मुझे लग रहा है काम मोदी जी को सौंपना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजीव सर देखिए, इसमें वही है कि पूरे का पूरा टेल, अब तो ये भी आ गया कि एक सिंडिकेट काम कर रहा था। देखिए, पहले आया था कि जमीनों की अफरा तफरी का मसला आया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रमाणित चीजें हैं। फिर कमीशन खोरी आई कि कितने % कहाँ क्या, और फिर ये जो ड्राइवर 2 कहाँ, और फिर किसके पीछे कौन, ये भी निकल रहा है कि भाई 50 लाख रुपए की एक राम कथा करा रहे हैं, उसमें चंपत राय जी वहां मौजूद है। फिर निकला, अब ये जो आ गया है, ये जो दान डाके के बाद कि भाई वो जो नियुक्तियां हो रही थी गिनने वालों की, इसकी, उसमें लोग आके खुलेआम बोल रहे हैं। एजेंसीज जिनका काम था वो वहां प्रोवाइड करना, स्टेट बैंक जो ऑफ इंडिया है उसके, किस तरीके से क्या हो रहा था, चल क्या रहा था वहां, सूची जाती थी, भुगतान होता था मार्फत वही ट्रस्ट के, लेकिन किसको रखना है, क्या करना, सारा कुछ तो क्लियर ही क्लियर है। अब इसके बाद भी आप इस पे कहीं पर्दा, आप क्या पर्दा डल पाएगा? और ये चुनाव की भी जो बात हुई, मैं इसलिए आपसे आया कि अभी कहा कि उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बाकी गुजरात भी है, कुल 7 राज्य विधानसभाएं हैं जो 2027 में, उसमें पंजाब भी है। तो ये सब किस तरीके से हम इसको, आपकी अपनी पूरी इस पे राय, और उसमें चुनाव का जो एंगल है उसमें पंजाब भी जोड़ के आप जो कह सके कहिएगा। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, बात मूलतः न धर्म की है न धर्म रक्षा की, वो है धर्म और धर्म रक्षा के नाम पर राजनीति, और उस राजनीति के सहारे सत्ता में कब्जा करना। और उस सत्ता पे जब कब्जा होता है तो उसके फिर क्या आपको लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य कुछ भी, तो आप धन के देवता बस उसकी उपासना करते हैं। तो फिर ये धर्म की रक्षा, आस्था, भक्ति, ईश्वर प्रेम जिसकी बात
हसबोले जी ने बोली है, ये जो आपने वक्तव्य उनका सुना है उसमें बात कही है, ठीक है, तो वो पीछे चले जाते हैं, धकेले जाते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपके साथ चर्चा में एक बात कही थी कि भाई चाहे कुछ हो, जितना मर्जी ढूंढ, उनके पास सत्ता है, जैसे जांच करवाएं, किसी को निकालें, किसी को पकड़ लें, ठीक है, वो कर आके वो कर लेंगे। लेकिन एक अदालत है जिसमें शुद्ध रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होता है, वो है भगवान राम की अदालत। काफी हद तक ये सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि इन्होंने ये इस किस्म की चीजें तब होती हैं जब भगवान को, जिसे मैं मानता हूं मूलतः, वो शक्तियां हैं, वो शक्तियों के नाम हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और ये जो अदालतें हैं ये मैनेजेबल हैं, वो मैनेजेबल नहीं है। अब देखिए कि परिस्थितियां क्या बनी। क्या मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, ये पूरे का पूरा जो संघ परिवार है, क्या उन्होंने कभी ये चाहा होगा कि ऐसी चीजें सामने आए? कभी भी नहीं। लेकिन ऐसा हो गया। उनका तो था कि ये एक ब्लैंक चेक मिल गया, अब इलेक्शन दर इलेक्शन जीतते गए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने, हमने ना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, कितना बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भाजपा 60 सीटें नीचे आ गई, और उसमें सबसे ज्यादा इसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, जहां पे ये भव्य मंदिर बना है। तो ये तब से शुरू हो गया था। तो एक होती जांच, जो ये कहते हैं अपने इन कृत्यों को ढकने के लिए, लेकिन एक जांच लोगों की भी होती है, जनता की अदालत होती है। जो लोग, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे इतना चंदा दिया, इतना, वो उनकी भक्ति है, उनका प्रेम है भगवान राम के प्रति, उनकी श्रद्धा है, तो उसको इन्होंने एप्रोप्रिएट किया पॉलिटिकली। मुझे लगता है कि लोगों का फिर भी उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं था। उन्होंने तो डायरेक्टली, एक भगत है और भगवान राम है, उनके बीच का ये मामला है। तो वो जो भक्ति है उसमें कुछ भी तार्किक नहीं होता है, आस्था में तार्किक नहीं होता है। तो जिस तरीके से लोगों ने, राम भक्तों ने, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर के बनने में वो जो योगदान दिया है, वो उनकी आस्था की वजह से हुआ था। और जब उसी आस्था को ये चोट पहुंची है, तो तब वो इनकी जो बातें हैं ना, ये जो हसबोले साहब बता रहे थे कि ऐसा 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 हुआ, ऐसा, तब भी लोग तार्किक तरीके से इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। वो भी आस्था के कौन से दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर वो नहीं सुने। उनको लगेगा कि भैया यहां पे घोर अपराध हुआ है या पाप हुआ है, अपराध नहीं, ये पाप है, पाप हुआ है, तो वो फिर लोग वैसा ही करेंगे। और उसका इनको पता चल गया है कि भैया बात यहां तक इसी वजह से 3 सप्ताह से ज्यादा हो गया, जब इन्होंने देखा कि भैया ये हाथ से निकल रहा है मामला, हिल सकता है हमारा सब कुछ। जैसे देशपांडे जी ने बोला कि जब महात्मा गांधी को मारा, इनके ये कितने साल पीछे चला गया, तो इनका ये जो सारे का सारा जो योजना बंदी है वो पीछे जाएगी। तो इस वजह से ये एक डैमेज कंट्रोल के लिए वो आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको पता कि इतना डैमेज हो चुका है। अब विशुद्ध राजनीति जो है उसके दृष्टिकोण से देखें तो वो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पे ये हुआ है, उसके चुनाव है, और इसके साथ चलते उत्तराखंड है, और साथ में पंजाब है। एक ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी भी है इन सब में। तो जहां तक भगवान राम का, जी 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 जी, तो ये इनकी जो एंट्री अब हुई है,
हसबुल इसा की, या आप कहें कि आरएसएस की, क्योंकि ये किया धरा वो अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई होता है, आरएसएस आइडेंटिफाई होता है पूरी की पूरी राम जन्मभूमि ये जो मुहिम है मूवमेंट के साथ। तो वो बच नहीं सकते हैं, उनको आना ही पड़ना था सामने, बताना ही पड़ना था। और वो जो जो तर्क दे रहे हैं हसबुल्ले जी, अब लोग इसको कैसे लेते हैं? मुझे लगता है कि जो हिंदू लोग, हिंदू धर्म के लोग जो आस्थावान हैं, जो श्रद्धावान हैं, वो तर्क की कसौटी पे नहीं इनकी बातों को लेंगे, वो आस्था की कसौटी पे बात लेंगे कि भैया आप यहां पे बैठे थे तो आपके होते हुए, और उससे ये भाग नहीं सकते, क्योंकि आपने इतना बड़ा इसको इवेंट बनाया, आपने पूरे का पूरा श्रेय लिया कि राम मंदिर हमने बनवाया है इतने सालों से। तो अब आप पिंड नहीं छुड़ा सकते कि भैया ये अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये हमें पता ही नहीं चला कैसे हो गया। बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो बात इन्होंने कही आज उसी वक्तव्य में से निकली बात है, उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी, ये हसबुल्ले जी ने बोला इस वक्तव्य में। तो इसी उसने लाइन को बिल्कुल सही टिप्पणी की है अपने मलिक साहब ने कि भाई आप देखिए कि आने वाले समय कहना हो कि भाई कहें कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन मैं इससे भी थोड़ा आगे जाता हूं, पाकिस्तान के हाथ से ज्यादा ये बांग्लादेश की जो घुसपैठ है उसको देंगे कि ये घुसपैठी आए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ ये कर दिया, इन लोगों का उनके साथ कोई ना कोई लिंक निकला। ये जो 8 पकड़े हैं ना, कोई ड्राइवर और दूसरा तीसरा, नहीं भाई यादव, अरे एक भाई यादव तो मिली, भाई एक इसका यादव, मतलब एक जो यादव, एक यादव लोग मिला, पकड़े, एक यादव मिला है। कहाँ है जो बीजेपी लोग में वो यादव, और क्या क्या लिंक मिलेंगे इसमें, कहाँ समाजवादी जो पार्टी में वो इन्वॉल्वमेंट है पूरा वो पूरा पूरा जी पूरा पूरा एक ऐसी स्क्रिप्ट बनेगी। जी हाँ, जी लेकिन अब ये जो 8 लोग पकड़े हैं, जो प्रथम दृष्टया हम कहते हैं कि जी इनकी इन्वॉल्वमेंट, उनको गिरफ्तार कर लिया। कितने सालों से, पहले जांच कीजिए ना कब से ये हो रहा था, और कितने चीज उन्होंने गबन किया, घर लेके गए हैं। 1 लाख रुपया उस पे क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, 5 लाख हो रहा है। भाई वॉल्यूम इतना बड़ा है, और उसमें आपने कैश अलग, जो चढ़ावा कैश में वो अलग है, वो जो काइंड में है, वो सोना चांदी की शक्लों में, ईंटों की शक्लों में, एसेट की शक्ल में है, उसका आंकलन तो अभी लगा नहीं है। तो वो जो व्यक्ति जिनको पकड़ा है, उनको अपने आप तो आए नहीं, वो महाशय जी बैठ गया कि मुझे नियुक्ति पत्र मैंने अपने आप को दे दिया। किसी ने तो दिया, किन्होंने दिया? जी राम मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उन्होंने रखे हैं ना ये लोग, जी, और उनमें से कुछ तो रिश्तेदार भी निकले हैं, जैसे शुरू में वो मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया, वो अनिल मिश्रा जी जो हैं। जी 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 जी। तो वो क्या इतने साहसी थे कि हर रोज सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के में भी वो लेके तो माल चंपत हो जाते थे, निकल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो बड़े सवाल तो आप एक मंदिर को, अभी आप कह रहे हम काशी में, मथुरा में दूसरे मंदिरों को है वो मंदिर निकालेंगे नीचे से। अरे भाई आपसे एक मंदिर जो है उसका प्रबंधन तो ठीक ठाक से कर नहीं पाए हो आप। एक मंदिर उसको आप कर नहीं पाए, और जहां पे 2-2 योगी, एक तो हमारे वो नॉन बायोलॉजिकल गुफा में बैठे थे, और दूसरे योगी जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो कैसी व्यवस्था है, कैसी निगरानी कर रहे हो? आपको पता नहीं चला इसका? बिल्कुल बिल्कुल। बात बड़े मगरमच्छों की नहीं है, छोटे मगरमच्छों की भी है, क्योंकि मगरमच्छ है, छोटा मगरमच्छ ही बड़ा होके बड़ा मगरमच्छ बनता है। तो यहां पे छोटे मगरमच्छ भी है और बड़े मगरमच्छ भी है। और सबसे बड़ी बात कि अब ये सवाल उठ रहा है कि भैया ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, इनको तो क्लीन चिट मिल गई। तो इसलिए क्लीन चिट मिली है क्योंकि उनको मालूम है कि सब के तार कहां तक जुड़े हैं, वो भंडाफोड़ ना हो, इसलिए उनको निकाल दिया गया और इनको पकड़ लिया, जो छोटे वालों को। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है कि कौन से लोग शीर्ष में बैठे हुए जिनको ये किया जा रहा है। ये ना भी सामने आए, ये जितनी मर्जी जांच करवा के ये छोटे लोगों को पकड़ ले, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि यहां पे भी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी भारतीय हैं और हिंदू भाई हैं, भाई और बहनें, उन्होंने अपनी जांच कर ली।
वो उनकी जांच हो गई है, उन्होंने बहुत दोषी सही। ठहरा दिया कि दोषी कौन है, सीधी राइट सी सर। बात है। अब इसका 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, अब ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना ही जीतना है हर हालत में। वो है अब ज्ञानेश उस ज्ञानेश पे कुमार ध्यान दें आप, क्योंकि ज्ञानेश उत्तर प्रदेश को जीतने, एक मिनट मेरी बात में एक वाक्य में खत्म करता हूं कि उत्तर प्रदेश को जीतना, बाहर में जाए इनको पंजाब ना जीते, उत्तराखंड ना जीते, कहीं ना जीते, जितनी भी स्टेट जा रहे हैं चुनाव होना फरवरी 2027, इनको उत्तर प्रदेश जीतना है, क्योंकि इनको फिर ये एक ऐसा एक नैरेटिव वृतांत जो खड़ा करेंगे, देखिए जी यहाँ पर सब कुछ सही था, अगर ऐसा होता ठीक है तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीते। तो हिंदू बहुत सही। समाज ने हमारी मोहर लगा दी कि हम निर्दोष हैं, हम सच्चे हैं। तो बिल्कुल नजर रहनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर कि उसको कैसा जीता, और उसमें साम दाम दंड बे से आगे का भी कुछ है वो भी इस्तेमाल होगा जी।